नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आधा जुलाई गुजर चुका है लेकिन बारिश वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जुलाई के शुरुआती हफ्ते में बारिश ने किसानों को एक उम्मीद तो दी थी, लेकिन अब बारिश की लंबी खींच यानी कि लंबा इंतजार फिर से किसानों की चिंता को बढ़ा रहा है। किसान उम्मीद भरी निगाहों से आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि बादल आए और बरसे और फिर खेती हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अगर आने वाले हफ्तों में बारिश नहीं हुई तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सिर्फ किसानों पर असर नहीं पड़ेगा, इसका असर आप पर भी पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा, पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश पर पड़ेगा। सूखे जैसी स्थिति भी बन सकती है, यह डर भी जताया जा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मॉनसून की एंट्री के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। किसानों के चेहरे पर उम्मीद जगी और बोवनी शुरू की गई। लेकिन अब फिर मॉनसून की लंबी खींच ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिन से भारी अति भारी बारिश नहीं हुई है। इससे सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। जबलपुर समेत प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का आंकड़ा माइनस में है। एमपी के पूर्वी हिस्से में हालात चिंताजनक हैं, जबकि पश्चिमी हिस्से में थोड़े दिन पहले हुई बारिश से किसानों को मामूली राहत मिली है। जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल संभाग में बेहद कम बारिश है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में स्थिति थोड़ी बेहतर है। एमपी में अब तक 241.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य बारिश के 270.3 मिलीमीटर से लगभग 11% कम है। पूर्वी हिस्से के जिलों में 24% तक पानी कम गिरा है। हालांकि 19-20 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से प्रदेश में तेज बारिश होने का अनुमान है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से भी एक नया सिस्टम बन रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है। ईस्ट मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लगभग -24% बारिश जो है वो अभी नॉर्मल से कम हुआ है। और अगर हम वेस्ट मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यही एनामोली -2% है। अभी फिलहाल सिनॉप्टिक कंडीशन की बात करते हैं तो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया हमारे नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल की खाड़ी और उससे लगे हुए उड़ीसा कोस्ट के ऊपर जो है वो बना हुआ है। और आगे आने वाले 2 दिनों के उसके अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के मूवमेंट के चलते हुए उसके नॉर्थ छत्तीसगढ़ और के आगे बढ़ने की जो है वो संभावना अभी प्रबल बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मानसून आने के बाद भी बादल बरस क्यों नहीं रहे? तो उसके कई कारण हैं। मानसून ट्रफ ऊपर खिसका है। ट्रफ ऊपर होने से नमी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया है। ट्रफ ऊपर होने से लो प्रेशर प्रभावी नहीं हो पा रहा और बारिश में 1 हफ्ते से ज्यादा का गैप भी है। यानी एमपी स्तर पर मानसून की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन पूर्वी हिस्से में बारिश की कमी से कृषि एवं जल संसाधनों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि जुलाई के तीसरे और आखिरी सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। आंकड़ों की अगर बात करें तो देवास प्रदेश का सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है। देवास में इस सीजन में 102% बारिश दर्ज की गई। इंदौर, सीहोर में 14 इंच बारिश दर्ज की गई है। हरदा में 15 इंच, भोपाल में 13.1 इंच बारिश हुई। अलीराजपुर में सबसे कम 2.25 इंच ही बारिश हुई, जो सामान्य से 74% कम है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करेंगे तो हैवी रेनफॉल के रूप में 87.0 mm रेनफॉल मेहर जिले के अंदर दर्ज किया गया और कुल मिला के जो है आइसोलेटेड रेनफॉल ही इस मध्य प्रदेश के भागों में रहा। अगर पूरी क्यूमुलेटिव रेनफॉल की बात करेंगे 1 जून से लेके और आज 16 जुलाई तक, तो अभी फिलहाल रेन का जो डेफिशिएंट है वो लगभग -12% जो है वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम बारिश वाले जिलों की बात करें तो अलीराजपुर 76% कम, रीवा 58% कम, मैहर 56% कम। बारिश की कमी से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि एमपी में किस किस फसल की कितनी खेती होती है। फसलों की बोवनी की बात करें तो मूंगफली 6 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। धान की बोवनी 12 लाख हेक्टेयर में होती है। मक्का की बोवनी 24 लाख हेक्टेयर में होती है और सबसे ज्यादा सोयाबीन की बोवनी 50 लाख हेक्टेयर में होती है।
बारिश की कमी से किन किन फसलों पर संकट है वो भी आपको बता देते हैं। मूंगफली, धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, उड़द, अरहर और मूंग की फसलों पर संकट के बादल हैं। कम बारिश की आंकड़े डरा रही हैं, किसानों की चिंता बढ़ा रही हैं। 19 से 20 जुलाई से बारिश के अनुमान ने किसानों की चिंता को थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हालात चिंताजनक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। बिल्कुल, चिंता बहुत ज्यादा है और अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों के चेहरे मुरझा जाएंगे। किसानों के चेहरों पर अभी संकट नजर आ रहा है, परेशानी दिख रही है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इस साल बारिश कम होने का अनुमान है? तो इसका कारण है सुपर अल नीनो। और सुपर अल नीनो को लेकर एक डराने वाली खबर बीते दिनों आई थी। जानकार ये बता रहे हैं कि भारत में सुपर अल नीनो का असर साल भर दिख सकता है। यानी इस बार ना सिर्फ कम बारिश होगी बल्कि भयंकर गर्मी और सूखे की मार भी पड़ सकती है। ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत के ज्यादातर हिस्से जानलेवा लू की चपेट में रहेंगे। शुरुआत जब हुई तब झमाझम बारिश हो रही थी और किसानों के चेहरे खिल गए थे, लेकिन अब मानसून की बेरुखी ने उम्मीदों पर ऐसा ब्रेक लगा दिया कि फसल बचाने के लिए किसान अब भगवान की शरण में पहुंच गए हैं। बड़वानी जिले के अंजड़ और खेतिया क्षेत्र में कई दिनों से बारिश नहीं होने से खेतों की नमी कम होने लगी है। फसल पर मंडराते संकट को देखते हुए सर्व समाज ने पारंपरिक काकड़ पूजा करके इंद्रदेव से अच्छी बारिश की प्रार्थना की है। नगर परिषद अध्यक्ष
मांगीलाल मुकाती समेत बड़ी संख्या में लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच क्षेत्र में भरपूर बारिश, अच्छी फसल और खुशहाली की कामना की गई। अब किसानों की निगाहें एक बार फिर से आसमान पर टिकी हैं और सभी को मानसून के दोबारा मेहरबान होने का इंतजार है। रायसेन में इंद्रदेव को मनाने के लिए महिलाओं ने अनोखा सैरा नृत्य किया। दरअसल सुल्तानगंज क्षेत्र के मढ़िया गुसाई गांव में बुंदेलखंड की लोक आस्था है, सदियों पुरानी परंपरा का नजारा है। महिलाओं ने सैरा नृत्य करके भगवान इंद्रदेव को मनाया है। अल्प वर्षा की वजह से खेतों में खड़ी फसल प्रभावित हो रही है। इसी को लेकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं ने पारंपरिक सैरा डांडिया नृत्य किया और अच्छी वर्षा की कामना की। तो ये सब प्रयास इसलिए हैं, ये पारंपरिक प्रयास हैं। जब बारिश कम होती है तो कहीं पर सैरा नृत्य किया जाता है, कहीं पर मेढक मेढकी की शादी कराई जाती है, कहीं पर इंद्रदेव को खुश करने के लिए और अलग अलग तरीके के टोटके किए जाते हैं ताकि इंद्रदेव खुश हो, बारिश हो। और ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं जिसके आधार पर ये सब किया जाता है। हम इस अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो आपको बता रहे हैं कि लोग अब इस अंधविश्वास कहें इसे या टोटके कहें, इसका सहारा ले रहे हैं ताकि अच्छी बारिश हो सके। सूरजपुर में अल्प वर्षा किसानों की चिंता बढ़ा रही है। उधर धान की रोपाई का समय निकलता जा रहा है, लेकिन खेतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा है। बारिश के लिए किसान पुरानी परंपरा निभा रहे हैं। बारिश के लिए भैया थान के गोविंदगढ़ से मेढक की बारात पूरे उत्साह के साथ दर्री पारा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने डीजे बजाकर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मेंढक और मेंढकी का अनोखा विवाह कराया। ग्रामीणों का ये कहना है और ये मानना है कि इस अनूठी परंपरा से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। सूरजपुर में बारिश नहीं होने से किसान काफी परेशान है। खेतों में बुआई तो हो चुकी है, लेकिन रोपाई के लिए अब भी पानी नहीं है। ऐसे में किसान अब अपने पुरानी परंपरा के सहारे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूरजपुर के दर्रीपारा में, जहाँ पर गोविंदगढ़ से मेढक की बारात आई हुई है। बड़े धूमधाम से यहाँ पे मेढक और मेढकी का शादी कराया गया है। और एक आम शादी के जैसा यहाँ पे मंत्रोच्चारण हुए, फेरे हुए, और जो ग्रामीण थे वो उस बैंड बाजा के में नाचते भी नजर आए हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बाराती पक्ष से हैं, मतलब मेढक को लेके आए हैं। मेढकी के पक्ष से कुछ लोग भी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या इस परंपरा का क्या मतलब है। जैसे हमारे पूर्वजों ने चलाया है कि मेढक के नाम से जाना जाता है। आखिरी ये रक्षा इनको मेघ देवता के नाम से जाना जाता है। इनका शादी ब्याह जब बारिश कम होता है, इससे जो शादी ब्याह के टाइम बना करके उन लोगों को दूसरे गांव से बाराती आते हैं और गांव में आकर के शादी ब्याह करते हैं। इस तरह का परंपरा चलाया हुआ है, जिससे यहाँ पानी कम से कम बारिश होने का संभावना बना रहता है। और बारिश की बेरुखी और किसानों की चिंता को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर उतरी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों से चर्चा की। खेती किसानी के लिए प्रदेश के ज्यादातर किसान मानसून की बारिश पर ही निर्भर हैं। ऐसे में अगर इस साल बादलों ने मुंह मोड़ लिया तो फिर संकट आना तय है। देखिए मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई इस ग्राउंड रिपोर्ट को। बारिश की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची, किसानों से स्थिति के बारे में जानकारी ली। सबसे पहले एनडीटीवी की टीम मैहर पहुंची। यहाँ खेत तैयार है, बीज भी उपलब्ध है, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने से खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। हर सुबह किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन बादल बिना बरसे लौट जाने से मायूसी गहराती जा रही है। खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर होने के कारण किसानों को अब फसल और आर्थिक नुकसान की आशंका सताने लगी है। मैहर जिले में कम बारिश होने से किसान मायूस हैं। किसानों के चेहरे जो हैं तो वो उतर गए हैं, क्योंकि बारिश नहीं होने से जो उनकी फसल है वो बर्बाद हो रही है और वो अब तक रोपा नहीं लगा पाए हैं। किसानों को धान के साथ साथ अन्य जो इस सीजन की फसल है वो बर्बाद हो गई। देखिए तमाम ये किसान हैं जो काफ़ी परेशान हैं।
हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास, भैया किस प्रकार की दिक्कत हो रही, कम बारिश हुई? बारिश नहीं हो रही, ये धान वान लगा नहीं पा रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है, खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। बारिश ना होने से रोपा नहीं लग रहा, उड़द मूंग तिली सभी प्रकार की जो फसलें हैं सब नुकसान में है, तो आदमी कैसे जीवन यापन हो पाएगा? पानी, जी हाँ, बारिश ऐसे ही रही, कम बारिश तो हुई फिर सूखा घोषित हो जाए, उससे अच्छा तो फिर है ही नहीं। सरकार से यही गुहार लगाई जाए। तो अभी जी हाँ। तक आप लोगों की फसल जो है तो बोनी नहीं अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ और ना लगभग होने की संभावना भी नहीं है, बारिश बहुत कम है हमारे यहाँ। देखिए, मैंने जो सूखा बोया था, पानी ने गिरने के कारण वो भी धान खराब हो गई। अब मतामन भी नहीं हो रही, रोपा जो लगाया था वो पानी ने गिरने के कारण वो भी अब टाइम ओवर हो गया, तो उसमें भी पैदावार नहीं होगी। अब गिरेगा भी तो क्या गिरेगा, सितंबर के बाद बारिश कम हो जाती है। अब आपको रीवा की स्थिति के बारे में बताते हैं। पूरे प्रदेश में सबसे कम बारिश वाले जिलों में रीवा का नाम भी शामिल है। बारिश की बेरुखी से किसान सहित आम आदमी बेहद चिंतित है। रीवा और आसपास के इलाकों में धान की खेती ज्यादा होती है, लेकिन बारिश नहीं होने से धान उत्पादक किसान अभी तक बोवनी नहीं कर पाए हैं। निश्चित रूप से जिस हिसाब से आपने कहा कि रीवा में बारिश कम हुई है, तो बारिश का कम होना भी समस्या है और अधिक होना भी समस्या है। लेकिन अभी हालात में अगर देखे जाए तो बारिश कम हुई तो निश्चित रूप से किसान, हमारे जो किसान भाई हैं जिनकी वजह से हम सभी निर्भर हैं, आप हो, हम हो, रीवा शहर की जनता हो, जिले की जनता हो, हम सभी निर्भर हैं, तो उनको जिस प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रशासन को इस ओर देखनी चाहिए। हम लोग कई किस्म के जैसे धान गरहन है, हल्कन है, तो जो गरहन धान है वो काफी समय पानी ज्यादा लगता है, लेकिन पानी बारिश नहीं हो रही है, जमीनें फट रही हैं। शाम को अगर किसी तरह से बोर का पानी यूज करते हैं तो सुबह तक वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो उसकी बुवाई नहीं हो पा रही है। और 4-6 दिन अगर पानी नहीं गिरा तो धान भी खत्म हो जाएगी। बारिश का पानी अगर नहीं मिल पाएगा तो खेती नहीं हो पाएगी। और प्रशासन भी अभी इस चीज को लेकर एक्टिव नहीं है कि जो नहरों का जाल बिछा हुआ है लेकिन पानी नहीं दे पा रहा है, तो इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जहां तक नहर पहुंच रही है कम से कम वहां के लोगों को तो पानी मिल सके, जिससे कि किसानी हो सके। मध्य प्रदेश की कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले के किसान भी इस समय मानसून की बेरुखी से परेशान हैं। पहले तो अपनी मूंग को सरकारी समर्थन मूल्य पर 100% बेचने के लिए सड़क पर आंदोलित रहे और अब इंद्रदेव की मेहरबानी के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। बर्बाद इसलिए हो चुकी है कि हम ना इसमें पानी नहीं गिर रहा है तो कचरा मार भी नहीं डाल पा रहे हैं और सूखती जा रही है। और ये 10-10 हजार रुपए का बीज है जो डला है, 2-3 खेत का बखर चुके हैं, बारिश के कारण पानी बिल्कुल गिर ही नहीं रहा है। नहीं तो इस समय इसमें दवाई वगैरह सब डल जाती थी, बड़े बड़े हो जाते थे। 2-3 खेत हमारे बखरा भी चुके हैं। सरकार मूंग खरीद नहीं रही है, बहुत परेशान है, डीजल मिल नहीं रहा है, हर कहीं किसान परेशान हो रहा है बहुत। किसान नेता हमारे साथ हैं। मानसून की बेरुखी और इसके पहले किसानों का रोड पर आना, आंदोलन करना कितनी बड़ी एक चुनौती नई सामने आई है। कहीं ना कहीं मानसून ने भी अब किसानों के लिए संकट में ला दिया है। किसानों के माथे पे आप मायूसी की लकीरें देखेंगे। उसका कारण ये है कि सरकार मूंग नहीं खरीद रही, सरकार किसान को खाद नहीं दे पा रही। किसान चाहता है गांव में खाद मिले, नहीं मिल पाता। उसके बाद में ये जो आप समस्या देख रहे हैं सोयाबीन की, सोयाबीन वाकई बहुत महंगा बीज, जो आपने सुना 10,000-15,000 रुपये प्रति क्विंटल का बीज लेकर किसानों ने सोयाबीन खेत में बोया। उसके बाद सोयाबीन अब यदि आने वाले 2, 4, 5, 7 दिन में यदि बारिश नहीं होती है तो ये सोयाबीन खराब हो जाएगा। किसान ऐसे संकट में फंसा हुआ कि वो तय नहीं कर पा रहा कि कैसे उसका आगे का जीवन यापन कैसे होगा। नरसिंहपुर की भू संसाधन प्रबंधन की तहसीलदार रूबी खान ने बताया है कि बारिश अभी पिछले साल की तुलना में आधी भी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अभी जो बारिश की स्थिति है नरसिंहपुर में, वह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 63% की कमी है, जो कि अभी तक जो बारिश हुई है 177.6 मिलीमीटर अभी तक बारिश हुई है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में बेहतर बारिश होगी और जो भी 63% की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब बात मंडला की करते हैं। मंडला जिले में इस साल मानसून की रफ्तार बेहद धीमी है। कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार अब तक बारिश काफी कम दर्ज की गई है। अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय के अनुसार 1 जून से अब तक जिले में केवल 255.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में
810 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस साल जो मानसून के लेट होने की पूर्व में तैयारियों में केंद्र सरकार और राज्य शासन के वरिष्ठ मंडलों द्वारा सारे वरिष्ठ अधिकारियों की वीसी ली गई थी, जिसमें ये पूर्व से ही बताया गया कि मानसून लेट है और वर्ल्ड स्तर पे जो एल नीनो का इफेक्ट है वो भी भारत उसमें पड़ा है। पहला स्पेल बारिश का हो गया और अभी 262 mm बारिश हुई है, जबकि मंडला जिले का औसत जो है 1326 मिलीमीटर बारिश का औसत रहता है, तो उस हिसाब से 20% प्लस बारिश हुई है। कम बारिश का सबसे ज्यादा असर धान की खेती पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान समय पर अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस वर्ष बारिश कम होने का अनुमान पहले ही जताया गया है, लिहाजा किसानों को सलाह दी जा रही है कि धान जैसी परंपरागत उपज के साथ ही मक्का, मशरूम, पपीता, काली तुलसी आदि अन्य किस्मों की खेती भी अपनाएं, जिससे अवर्षा जैसे हालातों में भी किसान खेती के लाभ मिल सकें। शिव जी, हम देख रहे हैं खेतों में पानी नहीं है और समय परहा लगाने का, रोपा लगाने का, ऐसे में कैसे करोगे अब? अब सब मौसम वो ऊपरी मौसम देखेंगे, यानी कि जब तक पानी नहीं आएगा जब तक नहीं लग पाएगा। तो अब ऐसे में पानी नहीं आएगा तो लेट नहीं हो जाओगे आप? तो क्या करेंगे, अब तो बस करना ही पड़ेगा खेती की। तो अब यहाँ पर आपके क्षेत्र में कोई ऐसे पंप, ट्यूबवेल, ऐसे कुछ साधन है, उनसे कैसे करके क्या करते हो? सबके पास साधन है कि नहीं है? नहीं, सब लोगों के पास नहीं है साधन। तो फिर अब क्या करोगे अब आप लोग? अब जब तक ऊपर वाला पानी नहीं गिरेगा जब तक। डीलन जी, हम देख रहे हैं आपके खेत में बिल्कुल पानी नहीं है और किसान परेशान है। अब क्या स्थिति है अभी? अब स्थिति ये है कि जब तक ऊपर वाले नहीं गिरेगा जब तक तो नहीं लगा पाएंगे, और जब गिरेगा जब लगाएंगे। फिर ऐसे में आप समय से लेट नहीं हो जाएंगे और आगे भी फिर आगे चल के वो भी लेट हो गए, फिर उसमें भी दिक्कत होगी हमको। तो ऐसे में जिन लोगों ने कर्जावाड़ी करके लिया, बीज लिए है, खाद लिए, उनका क्या होगा? देखो, तो कर्जा लेना ही पड़ता है सर। अब वो तो क्या करेंगे, अब कहीं से भी तो देना ही पड़ेगा सरकार के जो लिए है। ट्यूबवेल भी है थोड़ा बहुत, तो पानी नीचे स्तर है, आ नहीं रहा है पानी, बहुत कम पानी। ये सीजन कौन कौन सी फसल लगाने का है? अभी धान ही है यहाँ, तो धान ही लगता है। मुख्य फसल यहाँ की धान है। अब धान के लिए तो पर्याप्त पानी चाहिए। फिर पर्याप्त पानी चाहिए, बिल्कुल पर्याप्त चाहिए। ऐसे में कैसा करोगे आप? कैसा करेंगे, भगवान के भरोसे है। क्या लोगों ने कर्जावाड़ी करके बीज लिया, खाद, कर्जा भी लाए हैं, कर्जा से बीज भी लाए हैं, खाद भी लाए हैं, सब खर्चे से लाते हैं, कहाँ तक पैसा बनाएंगे। अब बात शहडोल की करते हैं। शहडोल जिले में मानसून की धीमी रफ्तार से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कम बारिश के चलते अधिकांश किसान खरीफ फसल की बोवनी तक नहीं कर पा रहे हैं। शहडोल में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से कम पानी वाली फसलों की बोवनी करने की अपील की है। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक जो बात बता रहे हैं कि एल नीनो का प्रभाव है, तो कहीं बारिश की खेच पड़ सकती है, मतलब बारिश थोड़ा लंबा हो सकती है, बीच में लंबा गैप भी हो सकता है, सूखा। ये वैज्ञानिक लोगों का कहना है। तो उसके हिसाब से किसानों को हम ये बात कहेंगे कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम अवधि वाली फसलों को बोने के लिए तैयार रहें। एनडीटीवी की टीम शहडोल जिले के मझगवा, पचड़ी, खमरिया गांव का दौरा किया। यहां बारिश नहीं होने से किसान चिंता में नजर आए। पानी का कैसा दिख रहा है? पानी भी नहीं गिर रहा है सही, जैसा गिरना चाहिए, लगना चाहिए, वो भी उसकी भी कमी है। हमारे साथ कुछ और, क्या नाम है आपका? जरा रामनाथ बैगर। रामनाथ जी, आप कितनी खेती करते हैं? हो गया, हमारा खेती 4-5 एकड़ में है। तो इस साल खेती ठीक से हो नहीं रहा है, न हो पाएगा लगता है, क्योंकि पानी इस साल बहुत पीछे गिरा है। अभी गिरा भी है तो ढंग से खेती व जुताई हुआ नहीं है। हाँ, ये देखिए, अगर आप दिखाऊंगा, खेतों को दिखाऊंगा, तो ये अभी तक जुताई एक बार बस हो गई है और फिर उसमें झाड़ जंगाड़ हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि जुताई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, जबकि जुलाई का मौसम आ गया है, जबकि इस वक्त रोपा लगाने का समय होता था, लेकिन अभी से खेत ऐसे खोने पड़े हुए। क्या पानी के कारण? पानी के कारण कमजोरी फसल। अच्छा, पानी नहीं अभी गिरा है, लेकिन अब गिरियल जा रहा है बीच में साहब, क्या बताइए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, चलिए ये बताइए पानी कैसा है? पानी नहीं गिर रहा सर, नहीं गिरा। हाँ, सही नहीं गिरा साहब पानी। तो इस बार क्या रहेगा खेती का? खेती नहीं होता, नहीं हो पाएगा, नुकसान हो गया। नुकसान। इस
ये साल नुकसान हुई है ना, पानी चलते सब पीछे हो गए। बोवनी हुई आप लोग कुछ मैंने थरहा या रोपा लगाने की व्यवस्था की? नशा गई सब, पानी चलते नशा गई। ऐसी ही स्थिति रायसेन में भी दिखाई दे रही है। रायसेन जिले को धान का मिनी कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस बार बारिश की बेरुखी ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। किसान पिछले 1 माह से धान रोपाई के लिए अपने खेत तैयार कर बैठे हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं। हालांकि किसानों की समस्या को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने बारना बांध से नहरों में पानी छोड़ना शुरू कर दिया ताकि किसान धान की रोपाई कर सकें। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। नहरें चालू करने से किसान थोड़ा खुश तो नजर आ रहा है, मगर जब पूरी उपज नहीं लगेगी तो किसान परेशान होगा। वहीं बारिश रुक रुक कर हो रही है, रुक रुक कर बारिश, बादल तो छाए हुए हैं, काले घटाएं छाई हैं, मगर बारिश नहीं हो रही। किसान अपनी धान की फसल लगाने के लिए परेशान हो रहा है। वहीं नहरें चालू हो गई हैं जिससे खेतों में पानी पहुंचेगा। क्या परेशानियां रहेंगी इसको लेकर? परेशानियां तो देखिए ऐसी है कि नहर है जो अभी चालू कर दी गई, अगर आगामी समय में बारिश नहीं होती तो लगता नहीं है कि नहर भी उतना चले जिससे हम अपनी धान की उपज ले सके। क्या जितनी हर वर्ष फसल लेते हो आप धान की, वो पूरी हो जाएगी क्या, कम रहेगी? नहीं, बारिश अगर कम हुई तो संभव ही नहीं है। तो ये नहर के पानी से क्या प्रभाव पड़ेगा? नहर के पानी से जो है कि अब समय पर काम शुरू हो जाएगा। अगर आगे चल के बारिश होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि फसल अच्छी बन जाएगी। नहर चालू होने से क्या रहेगा? नहर चालू होने से फिलहाल तो मतलब धान तो लग जाएगी, लेकिन क्या है कि मतलब उतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाएगी धान नहर से अगर बारिश कम होती है तो। और इसके साथ साथ में थोड़ी लेट भी कर दी। इधर बख्तरा वाली तो नहर तो पहले से चालू कर दी, उसको मतलब गर्मियों में भी दे देते हैं और मूंग के लिए भी दे देते हैं, लेकिन इधर वाली पक्की होने के बाद भी मतलब गर्मियों पे नहीं मिल पाती, मूंग की पैदावार नहीं हो पा रही। इसके बाद भी मतलब अगर नहर से ही भरोसे अगर अपन धान लगाएं तो मतलब पैदावार कम होगी। बारिश की बेरुखी ने किसानों की चिंता को तो बढ़ा दिया है। अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो न सिर्फ किसानों को आर्थिक संकट उठाना पड़ सकता है, बल्कि भीषण सूखे जैसी स्थिति भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।